बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही मज़े की और झटपट बनने वाली दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पोटैटो चिकन बॉल्स। आप अकेले पोटैटो बॉल्स भी बना सकते हैं इसी रेसिपी को फॉलो करके। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यह मैंने आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉयल कर लिया है, और बॉयल करने के बाद मैंने इनको छील लिया है और अब हम इनको मैश कर लेंगे। तो आलू मैंने मैश कर लिए हैं और इसके साथ मैंने लिया है 1 कप चिकन, उसको भी मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। तो आलू और उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक या फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर सकते हैं क्रश करके। और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें मेयोनीज़ डाला है और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हमारा एक मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम हाथों को ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इससे हम बनाएंगे बॉल्स। तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, आप कटलेट शेप में भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी। मैं यहाँ पे बॉल की शेप में बना रही हूँ। तो ऐसे हम हाथ से रोल करके इसको एक बॉल की शक्ल में बना लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है अंडा और साथ लिए हैं ब्रेड क्रम्स। पहले हम बॉल को अंडे में कोट करेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में हर साइड से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो ऐसे ही हम हर सारी बॉल्स को पहले अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर लेंगे और इनको हम सारी बॉल्स को रेडी कर लेते हैं और फिर हम इनको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, मीडियम हॉट ऑयल है, बहुत ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालेगा, नहीं तो बॉल्स जो हैं वो डालते ही जल जाएंगी। तो अभी हम इनको चंद सेकंड एक साइड से इनको फ्राई होने देंगे, फिर हम इनकी साइड्स को टर्न कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ चुका था तो मैंने साइड्स को टर्न कर दिया है। तो हम इनको लाइट गोल्डन कलर के साथ ही ब्राउन करेंगे। तो बॉल्स को मैंने रेडी कर लिया है और इनको मैंने निकाल लिया है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पोटैटो चिकन बॉल्स रेडी हैं। आप चिकन स्किप भी कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाले हैं क्लब सैंडविचेस। तो हम इनको बनाएंगे बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप इसको बहुत ही हेल्दी बनते हैं, आप इसको बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं और बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक खीरा लिया है और उसको मैंने कद्दूकश की जो बारीक साइड होती है उससे कद्दूकश कर लिया है और साथ मैंने आधा कप चिकन लिया है, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया। 1 उबला हुआ अंडा लिया है। तो चिकन मैंने ऐड किया है एक बॉल में और साथ मैंने खीरे का पानी थोड़ा सा निचोड़ के खीरा ऐड कर दिया। पानी निकाल के खीरे को ऐड करिएगा और साथ मैंने डाला है 1 उबला हुआ आलू, उसमें मैंने हल्की सी काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल दिया था और 2 खाने के चम्मच मैंने मेयोनीज़ डाला है। आप चाहें तो उबला हुआ आलू वैसे भी ऐड करके बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और ऐड की है और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आलू में पहले थोड़ा सा नमक और काली मिर्च जो है वो मिक्स कर ली थी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स कर लिया और ये बहुत स्मूथ सा हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। हमने इसको इतना पेस्ट बनाना है कि जो ब्रेड पे इवनली स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और उनकी साइड्स को कट कर लिया है। तो देखें कितना स्मूथ सा बैटर है हमारा और ये इवनली हम इसको ब्रेड पे आसानी से स्प्रेड कर देंगे। तो ऐसे हम ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इसको स्प्रेड करेंगे और अब हम एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसको इस ब्रेड के ऊपर रखेंगे और हल्का सा हाथ से प्रेस करेंगे और फिर हम इसको सेंटर से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त से और बहुत ही इजी से क्लब सैंडविच रेडी हैं। आप लोग इन दोनों रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं, आप लंच में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं। बहुत इजी स्नैक्स रेसिपीज़ हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इन रेसिपीज़ को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।